तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का कर दिया ऐलान। जुमे को 3 बजे इसका ऐलान किया गया। इस साल 73.35% तलबा कामयाब हुए। हुकाम के मुताबिक खवातीन तलबा ने एक बार फिर नताइज में मर्द तलबा को पीछे छोड़ दिया, जिसमें पास होने की शरह ज्यादा है। नताइज अब सरकारी वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in पर दस्तयाब हैं, जहां पर जाकर तलबा अपने नताइज देख सकते हैं। जुमे के रोज तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में एक गिरडर टूट गया। यह वाकया रोड ओवर ब्रिज की मरम्मत के काम के दौरान पेश आया। इस वाक़े की वजह से भाग्यनगर एक्सप्रेस को रघुरामपुरम रेलवे स्टेशन पर 4 घंटे तक रोक दिया गया। ट्रेन कागजनगर के सिरपुर से हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में गिरडर को झुका हुआ और टूटा हुआ देखा गया। वाक़े के बाद पेदापल्ली रूट पर तमाम ट्रेनों को मुअत्तल कर दिया गया। काजीपेट बल्हारशाह रूट पर ट्रेन सर्विस में खलल पड़ा। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक खिदमात 2 घंटे में दोबारा शुरू हो जाएंगी। हैदराबाद को मानसून से मुतालिक सैलाब से बचाने के मकसद के तहत हाइड्रा यानी कि हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की टीमों ने जुमे को सैदाबाद में गैर मदद तामीरात के खिलाफ मसमारी मुहिम शुरू की, जिसके तहत कृष्णानगर इलाके में ड्रेनेज लाइनों के ऊपर तामीर शुदा गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ कार्रवाई करना था। ये कार्रवाई उन रुकावटों को दूर करने के लिए की गई जो शदीद बारिशों के दौरान सैलाब का बाइस बन सकती है। वादे रहे कि हैदराबाद को मादी में कई बार पानी भरने के मसाइल का सामना करना पड़ा, खासतौर पर नशीबी इलाकों में जहां गैर मजाज तामीरात कुदरती पानी के बहाव में खलल डालती है। हाइड्रा के हुकाम ने इस बात पर जोर दिया है कि शहरी सैलाब को रोकने और हमवार निकासी को यकीनी बनाने के लिए उन रुकावटों को हटाना जरूरी है। इन्हिदाम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। इससे कबल हाइड्रा ने उन लोगों को मशवरा दिया जो हैदराबाद में अपार्टमेंट्स या मकान खरीदने का मंसूबा बना रहे हैं। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने खरीदारों पर जोर दिया है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तफसीलात की तस्दीक करें। आया कि मुताल्लिका प्रॉपर्टी बफर जोन, FTL या नाले पर तो तामीर नहीं की गई। उन्होंने जायदाद की मुकम्मल तफसीलात की तौसीक करने की ताकीद की। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अदला में आइंदा 4 दिनों तक गरज चमक के साथ तूफान, आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग जारी की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 जून तक यानी कि 4 दिनों के लिए ये वार्निंग जारी की गई। मुतवक्के तूफान, आसमानी बिजली, ज़ाला बाजरी वगैरह के पेश नज़र IMD हैदराबाद ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसमी हालात के पेश नज़र आने वाले दिनों में तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है। देर असना महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों में तेज़ हवाओं या गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशनगोई की है। जुमे के रोज हैदराबाद के दोंडीगल में एक स्कूली लड़का टिप्पर गाड़ी की जद में आ गया। बच्चा गाड़ी के नीचे कुचलने की वजह से मौके पर ही मौत हो गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब लड़का मालमपेट के इलाके में पल्लव इंटरनेशनल स्कूल जा रहा था, जो क्लास 1 का तालिब इल्म था। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून और बच्चा एक स्कूटर पर जा रहे हैं, जबकि टिप्पर ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और लड़के के ऊपर से गाड़ी लेकर चला गया, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये वाकया करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस हादसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। दोंडीगल पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। अहमदाबाद में मुनक्किद होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यात्रा में शामिल एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया। हाथी के बेकाबू होते ही लोगों में घबराहट फैल गई और वो जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। शोर शराबा और मजमुए की वजह से हाथी ने गैर मामूली रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिससे कुछ देर के लिए माहौल बेकाबू हो गया। ताहम मुंतजिमीन और पुलिस फोर्स की फौरी मुदाखलत ने किसी बड़े हादसे को टाल दिया। तरबियत याफ्ता महातों और चिड़ियाघर के अमले की मदद से हाथी को काबू में कर लिया गया। खुशकिस्मती से इस भगदड़ के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ अफराद को मामूली चोटें आईं, जिन्हें मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बल्दिया आदिलाबाद के अकाउंट ऑफिसर बी राजकुमार और के रवि कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर को ACB के अहदेदारों ने रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बी राजकुमार ने एक कॉन्ट्रैक्टर के 3,80,000 के बिल की मंजूरी के लिए, जो CC रोड ड्रेन वगैरह की तामीर का बिल था, कॉन्ट्रैक्टर से
15,000 रुपये रिश्वत तलब की और कबूल करते हुए बिल पास कर रहा था कि ACB के अहदेदारों ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और करीमनगर ACB की अदालत में पेश कर दिया। मौजूदा DSP ACB मधु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रिश्वत सताने के मामले में मुलव्विस किसी भी अहदेदार को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी सरकारी काम की तकमील के लिए अहदेदार रिश्वत तलब करते हैं तो वो फौरी ACB के अहदेदारों को इत्तला दें। इत्तला देने वालों के नाम को मुकम्मल राज में रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि एंटी करप्शन ब्यूरो DSP मधु ने कम वक्त में जिले के मुख्तलिफ मकामात निर्मल, मंचिरियाल, आदिलाबाद में रिश्वत लेते हुए अहदेदारों पर कामयाब कार्रवाई के जरिए रंगे हाथों गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। दो बेटों की जानिब से ज़ईफ़ माँ को घर से निकाल देने पर हुकूमत ने मकान को कर लिया ज़ब्त। अपनी नौयत का ये मुनफरिद वाक़या हैदराबाद में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके मलकपेट मुसरामबाग में 90 साला ज़ईफ़ खातून शकुंतला बाई, जिनका ताल्लुक़ उसी इलाके से है, को 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। उनके शोहर कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे, जिसके बाद वो अपने बेटों के साथ उसी मकान में रह रही थी। ताहम जिन बेटों को अपनी मां की खिदमत करनी चाहिए थी, उन्होंने लापरवाही बरतते हुए जबरदस्ती उन्हें घर से निकाल दिया। बेसहारा होकर बुजुर्ग खातून इस वक्त अपनी सबसे छोटी बेटी के पास सईदाबाद में रह रही है, जिस पर शकुंतला बाई ने सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ मिलकर इस मामले को अंबरपेट RDO से रुजू किया, जिस पर अहदेदारों ने बेटों को 2 दिन में मकान खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने नोटिस को संजीदगी से नहीं लिया और मकान खाली नहीं किया, जिस पर रेवेन्यू के अहदेदारों ने मुदाखलत करते हुए मकान को मुहर बंद कर दिया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1.5 साल की तकमील पर सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला किया। बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे 4 जुलाई को हैदराबाद पहुंचेंगे। वो कांग्रेस की मुख्तलिफ कमेटियों में शामिल कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करके हुकूमत की कारकर्दगी बिलखुसूस फलाही व तरक्याती स्कीमात पर अमलावरी का जायजा लेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से मुलाकात करेंगे, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और पार्टी के सीनियर कायदीन शामिल हैं। AICC इंचार्ज तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ के साथ पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास तलब किया जाएगा। जायदाद के लिए एक भाई ने अपने ही भाई का कर दिया कत्ल। तफसीलात के मुताबिक 36 साला सालाम बिन सईद बाफन्ना पेशे से ताजिर बताए गए हैं। उनका अपने भाई मोहसिन बाफन्ना और उसके बेटे से जायदाद के लिए तनाज़ा चल रहा था। इस सिलसिले में यह मामला अदालत तक भी पहुंचा और पुलिस ने भी उन दोनों फरीक़ैन को काउंसलिंग करते हुए नोटिस जारी की थी। कल शाम सालम बिन सईद बाफन्ना का तेज़धार खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया गया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में पुलिस को पता चला है कि यह वारदात मक़तूल के भतीजे ने अंजाम दी है। ताहम भाई और भतीजे की जानिब से मिलकर कत्ल करने का शुबा किया जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़।